एक मरतबा आपको फिर से जो है वेलकम करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्रो मैथ विद सर रमेश के साथ। और ये हाजिर है आपकी खिदमत में सर रमेश। तो मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में बहुत सारे हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करवा देते हैं और उन एक्सरसाइज में से सिंपल हम क्या करते हैं प्रॉब्लम्स करते हैं। लेकिन पहले जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में। बहुत सारी जगह पे जो है बहुत सारे वीडियोस में जो आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। तो उस थ्योरी के लिए हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं इस मैथमेटिक्स में, इस वीडियोस में। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज, और उसी थ्योरी के अंदर हम एक या दो एग्जाम्पल देते हैं कि आपको जो है एक्सरसाइज में कोई भी मुश्किल पेश नज़र ना आए। तो ये थ्योरी के वीडियोस हैं मैथमेटिक्स के, ये आप ज़रूर देखें। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप दिखाएं, उनको शेयर करें। ये आप सब कमेंट करें, लाइक करें, और जितना आप इसको शेयर करें तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले अर्थमेटिक मीन, क्योंकि हमने पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कर लिया है, उसके जनरल टर्म कैसे मालूम करते हैं और अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती क्या है वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन का है। सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है हम क्या किसे कहते हैं, पहले ये हमारा पहले जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम ये जो लिखा हुआ बोर्ड पे हम बिल्कुल समझाते हैं। तो मीन का मकसद होता है कि दो हमारे पास कोई भी नंबर है, दो नंबर है, उसे हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम्स कहते हैं। दो नंबर्स को हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम्स कहते हैं। उनके दरमियान जो भी नंबर्स आएंगे उसे हम क्या कहते हैं मीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी ये कोई भी दो नंबर है, इनके दरमियान अगर हम कोई भी एक नंबर ए लिख रहे हैं तो ये जो ए क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। इसके दरमियान ए और बी की जो मीन है वो क्या है, ए है। ए और बी को हम क्या कहेंगे एक्सट्रीम्स, क्या कहेंगे एक्सट्रीम्स कहेंगे ए और बी को। ए और बी के दरमियान जो आएगी जो नंबर आएगा उसे हम क्या कहेंगे मीन कहेंगे। जब एक अगर तीन नंबर से टोटल कितने नंबर से, तीन नंबर से, तो तीन में जो मिडिल वाला होगा उसे हम क्या कहते हैं मीन कहते हैं। ठीक, अब जैसे ये लिखेंगे 2 5 8, क्या लिखा है 2 5 और 8। तो 2 और 8 हमारे पास क्या बनेगा एक्सट्रीम्स बनेगा, 5 जो है क्या बनेगी मीन बनेगी। अगर हमारे पास तीन नंबर थे तो तीन में जो मिडिल वाला था उसे हम क्या कह रहे हैं मीन कह रहे हैं। अगर तीन से ज्यादा नंबर्स हो, तीन से ज्यादा नंबर्स हो तो एक्सट्रीम के दरमियान जो भी नंबर होंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी हम मीन सी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 2 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 11 लिखा, 14 लिखा, 17 लिखा, तो 2 और 17 को हम क्या कहेंगे एक्सट्रीम्स कहेंगे। और ये दरमियान में 1 2 3 4, इसे हम क्या कहेंगे मीन्स कहेंगे। कि 2 और 17 के दरमियान जो है हमारे पास कितनी मीन्स हैं, यहाँ पे 4 मीन्स हैं। तो एक्सट्रीम के दरमियान वाले जो भी नंबर्स होते हैं उससे हम सिंपली क्या कहते हैं मीन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए, पहले आपको वर्डिंग में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आते हैं कि हमने जो लिखा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए लेट ए बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए जो है हमारे पास क्या है, एक अर्थमेटिक मीन है किसके दरमियान, किसी भी दो नंबर ए और बी के दरमियान। देन ए बी ये जो तीन नंबर किसमें होंगे, ये हो जाएंगे ए पी में। किसमें होंगे कि ये अगर हमारे पास तीनों नंबर किसके ए पी के हैं तो मिडिल वाला जो होगा उससे हम क्या कहते हैं अर्थमेटिक मीन कहते हैं। A B are AP so that the common difference is same। पहले हम इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला तो सबको आ रहा है, सारे क्या करेंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। लेकिन आया कैसे, क्वेश्चन दे सकते हैं पेपर में अभी, क्योंकि एग्जाम एक दो दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, 28 से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें ये दे सकते हैं कि प्रूव दैट अ सिंगल अर्थमेटिक मीन is given by a plus b upon 2। लेकिन हम क्या करते हैं थ्योरी वाले टाइम
जब क्लॉज वाले टाइम का आगे सिंपली ये फार्मूला होता है कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2। लेकिन आया कहां से, प्रूव कैसे हुआ नहीं बताते। तो ये उनका प्रूव है कि जब ये तीन नंबर्स हमारे पास एपी में है तो इन दोनों नंबर्स का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा। क्योंकि ये क्या है हमारे पास एपी है, एपी में दो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसमें सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो वो क्या निकलता है डी। वो कोई भी आप उस सीक्वेंस में कोई भी दो नंबर ले लेकिन सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे हमेशा क्या निकलेगा 7 निकलेगा। सो इन दोनों के दरमियान a माइनस a, तो a माइनस a का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा b माइनस a के डिफरेंस के इक्वल। अब माइनस a इस साइड हो जाएगा प्लस का, तो a प्लस a बना। ये जो माइनस का है लिखा हुआ इस साइड पर लेकर आएंगे तो प्लस का a बनेगा। अब a प्लस a 2a इज इक्वल टू a प्लस b, सो a इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का ये दे सकते हैं एग्जाम में। लेकिन एंट्री टेस्ट में जो है आपके पास डायरेक्टली ऐसे होगा कि अरिथमेटिक मीन मालूम करें, ठीक है, वहां पे ये नहीं होगा कि प्रूव करें। तो फार्मूला क्या बना a प्लस b अपॉन 2। तो इससे हम क्या करेंगे अ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। क्या पढ़ेंगे सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b का फार्मूला क्या है a प्लस b अपॉन 2। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b क्या फार्मूला है a प्लस b अपॉन 2 सिंपल। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। 4 और एंड 8 के दरमियान जो है आपको क्या मालूम करनी है सिंगल अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है। तो सिंपल एक में क्या है ये फर्स्ट वाला पहले हमें जो गिवन होगा वो एक्सटेंस गिवन होगा। तो a क्या है 4 है, b क्या है हमारे पास 8 है। क्या मालूम करना है अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है a प्लस b अपॉन 2। तो a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 8 डिवाइड बाय क्या आएगा 2। सो 4 प्लस 8 12 12 डिवाइड बाय 2, 2 का डबल 12 को 6 है। सो अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8 इज 6। उनके बाद एक से अगर ज्यादा मीन्स हैं, क्या बताया कि तीन नंबर्स में जो है हमारे पास मिडिल वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं सिंगल अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अगर एक्सट्रीम के दरमियान एक से ज्यादा नंबर्स हैं तब हमारे पास क्या होगा n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a and b। सो लेट्स a1 a2 a3 अप टू an और n अरिथमेटिक मीन्स। जैसे यहां पे मैंने लिखा है 2 5 8 11 14 17 का। तो ये 2 और 17 को हमने क्या कहा था एक्सट्रीम्स का था। ये बाकी जो बीच में ये नंबर्स हैं इसे हम क्या कह रहे थे मीन्स कह रहे थे। तो a1 a2 a3 अप टू an और n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a and b। a और b क्या है हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम्स हैं। देन ap कैसे नजर आएगी a पहला नंबर a1 a2 a3 अप टू an ये क्या है ये मीन्स है और ये a और b इसका क्या करेंगे एक्सट्रीम्स करेंगे। अब टोटल हमारे पास n तो हमारे पास बन गए मीन्स, बाकी एक नंबर ये बढ़ेगा एक नंबर ये बढ़ेगा। तो कितने हमारे पास टोटल टर्म्स बन जाएंगे n plus 2 टर्म्स। So there are n plus 2 terms in AP in which there are n means। अगर n means है तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे AP में। तो AP में दो हम बढ़ा के लिखेंगे तो n plus 2 टर्म्स आ गए इसमें AP में। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है a, n टर्म क्या है इसका b और नंबर ऑफ टर्म्स कितने जैसे हम जनरल लिख देंगे n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d का फार्मूला। तो वहां पे n जो है वो इसके इक्वल बनेगा n प्लस 2 के इक्वल बना इस AP के हिसाब से। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है d। तो यूज फार्मूला हमने जनरल टर्म का मालूम किया है कि AP का पिछले लेक्चर में। तो a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब a n हमारे पास क्या है b के इक्वल तो ये b रखा इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे क्या रखना है n प्लस 2। तो ये n प्लस 2 है ये माइनस का 1 ये d। सो b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 क्या बनेगा प्लस का 1। सो अब a को साइड लेकर जाएंगे तो b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस 1 इनटू d। सो d इज इक्वल टू अब n प्लस 1 इस साइड मल्टीप्लाई उससे रहेगा डिवाइड तो b माइनस a अपॉन n प्लस 1 के इक्वल। अब ये पहले हमें क्या करना है कि जब हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स का बोला जाए तो पहले हम क्या मालूम करते हैं d मालूम करते हैं। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है और d मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है b माइनस a डिवाइड बाय n प्लस 1 के इक्वल।
तो ये डी जो हमें मालूम कर दिया। जब हमारे पास n अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने तो हमारे माइंड में पहले क्या आना चाहिए कि हमें पहले उसका कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, जो कि फार्मूला क्या है, b माइनस के एक्सट्रीम्स का डिफरेंस डिवाइड बाय n प्लस। नाउ फर्स्ट मीन ये फर्स्ट टर्म बनेगा। ये फर्स्ट मीन को हम क्या कह सकते हैं कि एपी का सेकंड टर्म। फर्स्ट मीन का मकसद क्या है, एपी का सेकंड टर्म। तो फर्स्ट मीन का मकसद क्या लिखा है, सेकंड टर्म अपने आप ही। देन सेकंड टर्म के लिए हमारे पास में क्या, हमारे पास एपी कैसे होती है, a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d अप टू a प्लस nd, लास्ट में क्या लिखते हैं b। तो ये हमने फर्स्ट मीन सेकंड टर्म a प्लस b लिखा। सेकंड मीन के लिए सेकंड मीन को हम क्या लेंगे, थर्ड टर्म। तो किसके इक्वल है, a प्लस 2d के। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a प्लस 2d लिखा। उसके बाद थर्ड मीन को हम क्या लिखेंगे, फोर्थ टर्म। तो थर्ड मीन मींस फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। तो nth मीन क्या होगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1th टर्म, जो कि हम लिख सकते हैं a प्लस nd। तो ये हमें क्या करना चाहिए कि पहले हमने कॉमन डिफरेंस मालूम किया। कॉमन डिफरेंस मालूम करने के बाद जो है मींस निकालने के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, ये हमें पहले याद होना चाहिए। एक और भी हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट मीन के लिए हमारे पास क्या है, a प्लस d, इसको हम लिख रहे हैं a1। सेकंड जो मीन हम निकाल रहे हैं a2 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस का d। ये भी याद रखना है कि सेकंड टर्म के लिए क्या है, फर्स्ट मीन में बस कॉमन डिफरेंस d को ऐड करें। थर्ड मीन के लिए हम क्या लिखेंगे, थर्ड मीन के लिए क्या, सेकंड मीन में d ऐड करें। कभी कभार ये एमसीक्यूज में देते हैं कि a2 a1 प्लस d, क्योंकि हम यहां पे पढ़े कि a प्लस 2d लिखा, लेकिन ऐसे भी दे सकते हैं कि सेकंड मीन इज इक्वल टू a1 प्लस d भी लिख सकते हैं, पहले मीन प्लस में d ऐड करें। थर्ड मीन के लिए क्या है, एक सेकंड मीन प्लस का d लिखें, या अगर ये ऐसे भी दे सकते हैं कि a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस का 2d। ये हम क्या रखना है कि एमसीक्यूज जो कैसे बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि हमने जो ये लिखा के थर्ड मीन के लिए फार्मूला, सेकंड मीन के लिए सिंपली ये कि a प्लस 2d रखा, तो ये a1 प्लस d लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस वाले में थर्ड मीन के लिए a प्लस 3d लिखें, या a2 प्लस d लिख सकते हैं, या a1 प्लस 2d लिख सकते हैं। दैट डिपेंड अपॉन के क्वेश्चन लेकर, जो क्वेश्चन जो वो कैसे बना रहा है। तो उसके एक एग्जांपल ले लेंगे, फाइंड द 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। 3 अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने किसके दरमियान, 3 और 11 के दरमियान। तो एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है, 3 और 11। तो ये a 3 रखा, b क्या रखा 11। कितनी मीन्स मालूम करनी है, 3। तो पहले क्या मालूम करेंगे, d मालूम करेंगे। d मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, b माइनस a डिवाइड बाय n प्लस 1। सो b की वैल्यू 11 माइनस 3 डिवाइड बाय मींस कितनी है, 3। ये जो है a की वैल्यू b माइनस a, और ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्या कितनी मींस है, 3। ये जो 3 आया ये n की जगह वाला, सही। सो 11 माइनस 3 8, 3 प्लस 1 4, 8 4 का डेरिवेटिव टाइम 2 टाइम। अब क्या मालूम करना है, मींस a1 का ये क्या है a प्लस d, तो a की वैल्यू 3 प्लस 2 क्या बना 5। सेकंड मीन के लिए a प्लस 2d 3, a की वैल्यू 3 प्लस 2 इनटू d की वैल्यू 2, तो 3 प्लस 4 7। फिर a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d 3 प्लस 3 इनटू 2, तो ये 6 प्लस 3 9, 3 वाला 9। सो 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11 आर 5 7 एंड 9। तो ये यहाँ पे हम हमारे पास कितने 3 अर्थमेटिक हमने मालूम किए, 5 7 और 9 मालूम किए। इस लेक्चर में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको अर्थमेटिक मीन्स या सिंगल अर्थमेटिक मीन एंड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन आप क्या करें, एक मरतबा जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसको आप शेयर करें इन वीडियोस को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।